हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी लाइन अप हैं, जैसा कि अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने ही जा रहा है। तो उसके लिए हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपके रोज़ लेकर आऊँगा एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं या पहले पूछी गई हैं, इन पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत एक छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आज की क्लास में आप सभी को सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर क्या है, तो नंबर एक होता है रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कहते हैं, एक सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अलग अलग प्रकार से गिन सकते हैं। क्या मैं कहूँ नंबर क्या है, तो नंबर को आप कहेंगे दोस्तों कि नंबर एक ऐसा सिंबल है या एक ऐसा संकेत है जिसे हम विभिन्न प्रकार की चीजों को गिनने में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो नंबर सिस्टम को जो रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, उसके लिए हम 4 सिस्टम अपनाते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? तो पहला हमारा हो जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम दोस्तों। ओके, दूसरा हमारा जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। और तीसरा जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। और जो हमारा चौथा होता है उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए, तो अब ये आखिर नंबर अलग अलग क्या है? ये है एक प्रणाली या कह सकते हैं एक तरीका है नंबर को लिखने का या व्यक्त करने का। चलिए, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, दीज आर द डेसिमल नंबर। ओके, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी हम मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं या जो भी हम सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम पर, वो होता है हमारा दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम। यदि हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट होते हैं। एक होता है 0 और दूसरा होता है दोस्तों 1। इसका मतलब ये है कि जो पूरा द्विआधारी जो संख्या पद्धति होती है उसमें केवल 2 अंक ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जो हम बात करते हैं ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पर हमारे पास जो दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वह होते हैं 8। इसका मतलब ये है 0 से लेकर के 7 तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। दीज आर द ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम ऑक्टा क्यों कहते हैं? ऑक्टा की वजह यही है दोस्तों कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं हमारे पास वह कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। और जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल डिजिट होते हैं वो होते हैं 16। तो जिसमें दोस्तों आपका एक तो हो गया 0 से 9 तक लेकर के, और आगे के जो नंबर हैं या आगे के जो डिजिट हैं लेकर के उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी डी ई और एफ के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों? रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से 9 तक लेकर वही डेसिमल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम में, वही हम इस्तेमाल करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। और बाकी के जो डिजिट हैं या आगे की जो संख्याएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ए बी सी डी ई और एफ के द्वारा। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा अगला डिजिट है 10, उसे हम क्या कहेंगे? 10 कहेंगे। ये हमारा हो जाएगा 11, 11, ये हो जाएगा दोस्तों 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा दोस्तों 15। ओके, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हमारे पास 10 हो गए। यहाँ मैंने गलती कर दी है, ये 11 होगा दोस्तों, ये 12, ये 13 और ये 14, 15 और ये क्या हो जाएगा? 16। तो आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है दोस्तों कि जैसे कोई भी संख्या है जिसे हमने किसमें लिख रखा है? डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने लिख रखा है, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस तरह के सवाल, कई सारे सवाल जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में
एज इट इज आए थे और बहुत छोटे छोटे सवाल थे, उसमें बस इतना सा लिखा गया था कि आप बताइए कि मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने लिखा यहाँ पर 154, 154, ये लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे? तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि जब ये आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है डेसिमल में, ये बात हमें कैसे पता है? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो बेस लगा हुआ है 10, सो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो ये संख्या है इसका जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अब हम इसे बदलने जा रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? अब आप एक बात दिमाग में ये रख लेंगे कि जब बाइनरी में हम बदल रहे होंगे तो वहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो कितने होंगे? एक तो 0 और दूसरा 1 होगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपके पास ये संख्या है 154, आप इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें। 2 से डिवाइड करें और चेक करें रिमाइंडर क्या है। 2 से डिवाइड करें अगेन और चेक करें रिमाइंडर क्या है। फिर से वापस से 2 से डिवाइड करें और तब तक डिवाइड करते जाएं जब तक आपका भागफल 0 ना आ जाए। चलिए, तो जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 सत्ते 14, 1 और 4, 2 सत्ते 14। रिमाइंडर क्या मिला? नहीं मिला, 0 मिला। फिर मैंने 2 से अगेन इसे डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 3 6, 1 बचेगा 7, 2 8 16, रिमाइंडर मिलेगा हमें 1। और आप जैसा कि ये जान रहे हैं कि जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो या तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा और या तो दोस्तों 1 मिलेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं है। तो 2 से अगेन मैंने डिवाइड किया, 19, रिमाइंडर मिला हमें 0। 2 से मैंने वापस से डिवाइड किया तो 2 नाम 18, रिमाइंडर मिला हमें दोस्तों 1। 2 से फिर से मैंने डिवाइड किया, 2 चौको 8, रिमाइंडर मिला 1। 2 से डिवाइड किया 2 बार, रिमाइंडर मिला 0। 2 से डिवाइड किया 1 बार, रिमाइंडर मिला 0। और दोस्तों अगली बात, ये सबसे बहुत ही खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये अब जो कि 2 से भाग जाएगा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों? एक बार और भाग लगाएंगे। आप इसका एग्जांपल मैं ऐसे सेटअप कर सकता हूं दोस्तों कि मैंने लिखा मान लीजिए 4/5, तो आप 5 से 4 में बिना भाग लगाए ही आप ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 4 होगा। चलिए, तो अब ये कब होता है? यदि इसका मतलब यदि भागफल 0 है, इसका मतलब भाग यदि 0 बार गया है तो आपको शेषफल क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिल जाएगा। अब जो दूसरी बात है आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि आप देख रहे हैं 0 1 0 1 1 0 0 और 1, ये मिला हुआ है हमें रिमाइंडर सीक्वेंस वाइज। तो हम क्या करेंगे? इसे हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 0 0 1 1 0 1 और 0। हम कहेंगे कि ये क्या है हमारी दोस्तों? ये जो संख्या है कौन सी? 1 0 0 1 1 0 1 0, ये हमारी है क्या? 154 का बाइनरी फॉर्म। क्या है दोस्तों? ये है हमारी ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी हुई संख्या है, इसका बाइनरी फॉर्म है। तो उम्मीद है मुझे कि ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। मैंने लिखा मान लीजिए एक एग्जांपल 15। जब मैं 15 लिख रहा हूं तो इसको आप चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? इन सब चीजों को मैं मिटा देता हूं, इसके बाद में एक एग्जांपल फिर आपके लिए सेटअप करता हूं। ओके दोस्तों, आप सभी तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा, मैंने एक एग्जांपल लिखा 15, इसे मैं कह रहा हूं कि आप हमें बाइनरी में चेक करें। यदि आपने अपने रफ और पेन ले रखा है तो इसे आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपने क्या किया? आप 15 को डिवाइड करेंगे 2 से 7 बार, रिमाइंडर मिलेगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 3 बार, रिमाइंडर मिलेगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 1 बार और रिमाइंडर मिलेगा दोस्तों क्या? आपको 1। ओके, चलिए 2 से डिवाइड करेंगे 0, लेकिन रिमाइंडर मिलेगा आपको 1। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? 15 को लिखेंगे आप 1 1 1 और 1। ओके, अब चलिए, अब इसी को मैं आपको ये बताता हूं कि ये तो हो गया दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्म और ये हो गई आपकी बाइनरी नंबर। ओके, यदि आपको बाइनरी को चेंज करना है वापस से डेसिमल में, उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको दोस्तों याद होगा, यदि आपने थोड़ा भी पढ़ रखा होगा प्लेस वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? प्लेस वैल्यू के बारे में। तो मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने 7 5 6 और 4। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10 की घात 0। 6 की क्या होती है? 10 की घात 1। 5 की क्या होती है? 10 की घात 2 और 7 की क्या होती है दोस्तों? 10 की घात
3। तो अब मैं भी यहाँ पे क्या इसी को इस्तेमाल करूंगा और क्या करूंगा, आप जानते हैं कि इनके प्लेस वैल्यू में मैं क्या करूं, यदि सभी को जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगी मुझे, ये संख्या मिल जाएगी। 7 का प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू और 4 का प्लेस वैल्यू को यदि मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी, यहां पर क्योंकि मैंने 10 किया, क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर है और ये कैसा है, बाइनरी, तो मैं क्या करूंगा, 2 से दोस्तों क्या करूंगा, मैं गुणा करूंगा। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो हो क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से, 2 की घात 3, इसका मतलब ये जो एक है, मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा, देखिएगा एक जो है 2 की घात 0 का मल्टीपल है, प्लस एक जो है ये 2 की घात 1 का मल्टीपल है, ये अगला जो एक है ये 2 की घात 2 का मल्टीपल है, जो लास्ट वाला 2 है ये 2 की घात 3 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, ये 2 की घात 3 का मल्टीपल है। अब आप जानते हैं ये क्या होता है 8, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, ये हो जाएगा आपका 15। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो हमारा डेसिमल नंबर है उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात मैंने आपको सिखाई, जिससे कि कई सारे सवाल एनटीपीसी, CBT2, CBT1 में देखे गए थे और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस तरह के सवाल आपको CBT2 में भी देखे जाएं और ग्रुप डी में भी देखे जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको ये छोटी सी बात जो मैंने अभी आपको समझाई, यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार के लिए और आपको समझा देता हूं मैंने क्या समझाया। नंबर क्या होता है, नंबर इज अ सिंबल। एक कोई नंबर है तो वो क्या होता है, एक संकेतक की तरह होता है जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार की चीजों को गिनने में कर सकते हैं। नंबर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग अ सेवरल टाइप ऑफ थिंग। ओके, अब नंबर सिस्टम जो है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो नंबर को जो हमारे पास जो सिस्टम है व्यक्त करने के लिए वो 4 हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट होते हैं और बाइनरी में होते हैं सिर्फ 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, किसी भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 2 से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे और रिमाइंडर चेक करते चले जाएंगे और इसके बाद कहां तक जाएंगे, जब तक भागफल 0 ना आ जाए। और इसके बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, रिवर्स, उल्टी तरफ से, मतलब नीचे की तरफ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 1 1 1। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत भी ना हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, मैं आपके लिए कुछ फिर नया लेकर आऊँगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इतना ही रखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।